स्टेज के ऊपर मेरे उस्ताद मोहतरम शेखुल अरब वल अजम उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस हज़रत मौलाना डॉक्टर अशाह जलील अहमद अखून दामद बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ फरमा है। हज़रत के साथ मेरे एक और उस्ताद मोहतरम ईदगाह की जानी पहचानी शख्सियत मुफ्ती मोहम्मद नसरुल्लाह खान साहब भी तशरीफ़ लाए हैं। मैं अपने इन असातिज़ा को यहाँ फ़ोटाबास आमद पे खुश आमदीद कहता हूँ। और हज़रत जी दाम बरकातुहुल आलिया के बयान से पहले बयान के दौरान शहीन ख़त्म नबुव्वत वकील ख़त्म नबुव्वत फ़ातिह क़ादियानियत हज़रत मौलाना अल्लाह वसाया साहब दाम बरकातुहुल आलिया भी स्टेज पे तशरीफ़ लाए हैं। तो मैं आप अहबाब को बताता चलूँ कि बज़्म हसान पाकिस्तान के मरकज़ी सदर दुनिया नात का अज़ीम नाम सैयद अज़ीज़ुर्रहमान शाह साहब दामद बरकातुहुल आलिया भी तशरीफ़ ला चुके हैं। तख़ीर दावत खिताब देता हूँ अपने उस्ताद मोहतरम शेखुल अरब वल अजम उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस वली इब्न वली हज़रत मौलाना डॉक्टर अशाह जलील अहमद साहब अखून दामद बरकातुहुल आलिया। व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ख़ुतिम बियन्नबिय्यून कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। शाहीन ख़त्म नबूवत मखदूमुल उलमा हज़रत मौलाना अल्लाह वसाया साहब बरकातुहू, स्टेज पर बैठे हुए मेरे उलमा इकराम मशाइख और सामने मौजूद उलमा सुलहा कुर्रा तलबा और मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, आज अल्हम्दुलिल्लाह फ़ोटाबाज़ की सरज़मीन पर आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ से ख़त्म नबूवत के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हुई है, जिसमें हमारे शागिर्द मौलवी कलामुल्लाह साहब सल्लमहु और ख़त्म नबूवत के यहाँ ज़िम्मेदारान मौलाना कासिम साहब, मौलवी उस्मान साहब और उनके दीगर रफ़क़ा, उनकी ये मेहनत है मैं और आप आज इस पंडाल में मौजूद हैं। मेरे दोस्तों, इंसान की कीमत उसके वक्त की कीमत उसके मकसद पर लगती है। आपने वो वक्त किस मकसद के लिए खर्च किया है। रोज़ाना हम अपना वक्त खर्च करते हैं। कहते दुनिया में सबसे कीमती चीज वक्त है और सबसे ज्यादा वक्त जाया होता है। वक्त से ज्यादा कोई कीमती चीज नहीं और यही सबसे ज्यादा जाया होता है। लेकिन जिस वक्त की कीमत अल्लाह रसूल की निस्बत से हो जाए तो वो वक्त कीमती बन जाता है। आज मैं और आप यहां पर जो मौजूद हैं, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ कि उस आज़म को दोहराने के लिए बैठे हैं। आप इसको मामूली ना समझें। बस औकात आदमी एक बात को मामूली समझता है, लेकिन आखिरत में उसी की कीमत लगती है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, हम बड़ी इबादत में कोशिश करते थे और रात को उठकर 2-4 रकात पढ़ लिया करते थे, लेकिन हमें क्या पता था कि आखिरत में जाकर शब आखिर की उन्हीं 2-4 रकातों की ही कीमत लगेगी। आदमी अपनी जिंदगी में बहुत से काम करता है,
बड़ी बातें करता है, हज करता है, उम्रे करता है, सदके खैरात, पता नहीं क्या कुछ करता है, और अपने दिल में ये गुमान होता है कि ये मेरी बख्शिश का जरिया है। लेकिन वहां जाकर जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम तो वही इसलिए बख्श रहे हैं कि तुम हमारे महबूब की शान खत्म नबूवत के मुहाफिज बनकर कुछ देर के लिए उस काफिले में शामिल हुए थे, इसलिए हम तुम्हारी बख्शिश करते। मेरे दोस्तों, अगर यह अकीदा खत्म नबूवत की हिफाजत नहीं, रसूलुल्लाह की किसी शान की भी हिफाजत नहीं हो सकती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानें इतनी ज्यादा हैं, जिस तरह अल्लाह ताला की खुदाई को बयान नहीं किया जा सकता, इस तरह मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई को भी बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सारी शानों की जो मुहाफिज शान है वो रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत की शान है। फरमाया खुतिम बिहिन नबिय्यून, आपने अपनी तमाम सिफात में आखिर में इसको बयान किया कि अंबिया सलाम का सिलसिला अल्लाह ने मेरी जात पर लाकर खत्म कर दिया, लिहाजा हर एतबार से मुझे कामिल बनाया, जाहिर के एतबार से कामिल बनाया, बातिन के एतबार से कामिल बनाया, हर एतबार से कामिल बनाया, मेरे दीन को कामिल बनाया। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना, क़यामत तक के लिए हर एतबार से कमाल दे दिया। फरमाना खातमुन नबीय्यीन ला नबिय्य बअदी, अब कोई नबी नहीं आने वाला, हर चीज दर्जा कमाल को पहुंच चुकी है। जब कोई शय कर दर्जा कमाल को पहुंच जाए तो किसी और चीज की जरूरत क्या है, मुझे बताइए। अकली तौर पर भी ये बात समझ में आती। ये इब्ने सीना एक बहुत बड़ा साइंसदान गुजरा। इब्ने सीना तबीब था। अल कानून उसकी किताब है जो यूरोप में पढ़ाई जाती है। ये सब इनके पास, यूरोपियन के पास जितने भी नजरियात हैं सब चोरी शुदा हैं। मुसलमान साइंसदानों के सारे नजरियात हैं, अपनी उनकी कोई चीज नहीं है। वरना इन अंग्रेजों के हालात पढ़े तो इंसान हैरान होता है। मैं एक बार इंग्लैंड गया, काफी साल हो गए, हज़रत लुधियानवी साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह हयात थे। तो एक जगह पर मैंने बात की, तो मैंने कहा कि भाई तुमने कभी गधे को नंगा कहा है? बोलो भाई फोटाबाज वालों, थोड़े इत्थे जे नंगा फिरदा होवे खोता, उन्होंने कहते हो नंगा फिरदा है? दसो भाई, है? घोड़े को कहा है, बकरी गाय को और भैंस को कहा है, इसलिए कि वो शुरू से नंगे। मैंने कहा अंग्रेज के आबा अजदाद की तारीख उठाकर देखो, नंगे रहा करते थे, और ये तो सदा से नंगे हैं। और जब मुसलमान नंगा होता है ना, जिसके लिए अल्लाह ने लिबास नाजिल किया है, फिर वो नंगा कहलाता है। ये नंगे नहीं कहलाते, ये तो जानवर। उला का कला नाम बल हुम अज़ल, ये तो जानवर हैं और जानवरों से भी बदतर है। तो इब्ने सीना को किसी ने वफात के बाद ख्वाब में देखा। कहा इब्ने सीना क्या हुआ, क्या अंजाम हुआ? उन्होंने कहा अल्लाह ताला के दरबार में पेश हुआ, मेरे नामे आमाल में पेशाब और पखाना देखना था। कितने मरीजों का मैंने पेशाब देखा, उनके कारूरे देखे, लेकिन एक जुमला जो मैंने अपनी किताब में लिखा कि तिब्बी तौर पर अगर कोई शख्सियत दुनिया में कामिल गुजरी है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत गुजरी है। वरना हर एक में कोई ना कोई ऐब है, कोई ना कोई कमी है। कद ठीक है तो वजन ठीक नहीं है, वजन ठीक है तो कद ठीक नहीं है, कान ठीक है तो आंखें ठीक नहीं है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ऐसी थी, इसलिए हजरत हसन फरमाते थे कि खुलिकता मुबर्रन मिन कुल्li आइबिन कन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ वाजमलु मिनका लम तरा कत्तु आइनी वासनु मिनका लम तलिदिन निसाउ। का ये जुमला मैंने लिख दिया। अल्लाह ने कहा इस जुमले पर तेरी बख्शिश कर दे। मेरे दोस्त, अकीदा खत्म नबूवत की हिफाजत दरअसल सल्लम की सारी शानों की हिफाजत है। सुन लो, आप इस अकीदे की हिफाजत करते हैं तो रसूलुल्लाह के हर शान की हिफाजत हो रही है।
आपके इल्म की भी हिफाजत हो रही है, आपके हुस्न की भी हिफाजत हो रही है, आपके जिहाद और मुजाहिदे की भी हिफाजत हो रही है। जितनी भी पैगंबर सलाम की शानें हैं, इस शान की हिफाजत पर सबकी हिफाजत हो रही है। यही वजह है कि आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी में भी इसी शान पर हमला किया गया। आप अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, बुखारी शरीफ में आता है, आपने फरमाया साहब इकराम से मैंने ख्वाब देखा, मेरे हाथों में 2 कंगन हैं, मेरे दिल पर गम छा गया कंगन देखकर, क्योंकि जेवर अगर मर्द ख्वाब में देखता पहने हुए उसकी ताबीर अच्छी नहीं है। तो मेरे दिल पर जब गम आया तो मुझे कहने वाले ने कहा इसको फूंक मारो। मैंने जब फूंक मारा तो वो उड़ गए। रसूलुल्लाह से पूछा साहबा ने आपने इसकी क्या ताबीर की है? फरमाया 2 कज़्ज़ाब हैं जो मेरी जिंदगी में निकलेंगे और दावा नबूवत करेंगे, लेकिन हवा से मेरी फूंक से उड़ गए। इसका मतलब है कि वो अपने अंजाम को आसानी से पहुंच जाए। चुनाचे आपकी जिंदगी में मुसैलमा कज़्ज़ाब और असवद अंसी ने दावा किया। मुसैलमा कज़्ज़ाब पैगंबर सलाम से बड़ा कोई बहादुर नहीं था। सुभान अल्लाह। 1000 की फौज लेकर मदीना आया था, 1000 की, और मदीना से बाहर पड़ाव डाला और पैगाम भेजा मैं मिलना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं। आप सलाम लोगों को नहीं लेके गए, एक खतीब लेकर गए अपने साथ और अकेले तशरीफ ले गए, और आपके हाथ में खजूर की छड़ी थी। मुसैलमा बैठा था इर्द गिर्द, उसके हवारी बदमाश और गुंडे मौजूद थे। आपने उससे बात की, कहा कि अगर इस छड़ी में से भी अगर तू हिस्सा मांगे मैं तुझे देने के लिए तैयार नहीं, और अगर तू अपने हाथ से आगे बढ़ेगा खुदा तेरी कूंचे और टांगों को काट देगा। और कहा कि अगर कोई सवाल जवाब हो मेरा खतीब मौजूद है, इससे सवाल कर, ये तुझे जवाब देगा। आप अब तशरीफ ले आए। अशजा नास, सर्व से बहादुर, ज्यादा बहादुर कोई नहीं था। हाँ, सारी शानें आप में दर्जा कमाल में थी। असवद अंसी ने दावा किया, हुजूर सल्लम के सहाबी को शहीद किया, यमन पे कब्जा कर लिया। आपने एक साहबी से कहा फेरोज दहलवी से उठ जा, साहबा की बेजी शान थी, उठ जा, अकेले चले गए अकेले चले गए। और वो ऐसा खबीस था कि रात को उसके महल के पहरेदारों की तादाद भी 1000 हुआ करती थी। अब गए, अल्लाह ने साहबा के बाजों को बेजी ताकत दी थी। जब ईरानी सिपाहियों ने साहबा को देखा था ना,